नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. तिवारी, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, इंपीरिया स्पाइन फिजियो सेंटर, बड़ौदा से। आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे बैक एक को लेकर। कमर दर्द हो सकता है, गर्दन का दर्द हो सकता है, पीठ का दर्द हो सकता है। तो इसके बहुत सारे अनेकों कारण हैं जिसकी वजह से आज हम अपनी रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस करते हैं। उसमें से अब पहला मुख्य कारण है ट्रॉमा, यानी कि जब चोट लगती है। जैसे ही हमारा कभी एक्सीडेंट होता है या अननेचुरल वे से कुछ भारी वजन उठा लेना होता है, बाल्टी से पानी से भरा हुआ बाल्टी उठा लेते हैं, उस दौरान हमारे मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है जो हमारी कैपेसिटी की बाहर से होता है। एक्चुअल जो मसल की कैपेसिटी होती है, जैसे ही उससे ज़्यादा हम उठाते हैं ये कंडीशन खड़ी हो जाती है। कभी एक्सीडेंट में गिरते हैं, चोट लगती है वगैरह सब करते हैं, तो उस दौरान भी ये हमें इस तरीके का दर्द महसूस हो सकता है। उसमें मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और उसके जोड़ों पे चोट पहुंच सकती है। दूसरा है स्पाइन टीबी, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस होती है, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। स्पाइन यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो टीबी के होते हैं, ये किसी भी जोड़ों में आ सकते हैं। यानी कि बोन टीबी हो सकती है, जॉइंट की टीबी हो सकती है, पल्मोनरी टीबी यानी कि जो फेफड़ों में टीबी होती है वो हो सकती है। नेक्स्ट है बल्जिंग ऑफ डिस्क, यानी कि दो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो गद्दी होती है इसे दबकर बाहर आ जाना। ये जैसे ही बाहर आती है अपनी जगह से, वो किसी न किसी नस को दबाने लग जाती है, जिसकी वजह से ये दर्द होने लग जाता है। बल्जिंग ऑफ डिस्क कब कब हो सकता है? एक्सेसिव मोटापा जब हो सकता है तो भी हो सकता है। कंटिन्यू एक ही जगह पर इरेक्ट पोस्चर में, यानी कि खड़े खड़े काम करते रहने पर भी आ सकता है। कंटिन्यू सेडेंट्री पोस्चर, यानी कि सिटिंग चेयर पर जो काम होते हैं, बैठे बैठे भी काम होते हैं, उस दौरान भी यह परिस्थिति बन सकती है। फिर आते हैं अर्थराइटिक कंडीशंस। ये अर्थराइटिक कंडीशन दो मुख्य रोग में आते हैं। एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि छोटे छोटे जॉइंट्स, यानी कि मल्टीपल जॉइंट्स हमारे बॉडी में जब इन्वॉल्व होते हैं, इस कंडीशन के अंदर उसमें सूजन आ जाती है। हाथों की उंगलियां भी हो सकती है, पैरों की भी उंगलियां हो सकती है, हमारी स्पाइन भी हो सकती है। दूसरा है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी सेम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें भी अलग अलग जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि रोग, ये हड्डियों का ऐसा रोग होता है जिसके अंदर हड्डियां अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां ब्रिटल हो जाती है, यानी कि टूटने लायक हो जाती है, टूटती है आसानी से। छोटी मोटे चोट में भी वो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। उसके बाद आता है स्पाइन सर्जरीज। हमारे रीढ़ की हड्डी की जब ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरियां होती हैं, नर्व्स को लेकर होती है, आर्टरीज को लेकर होती हैं, तो उस दौरान जो हमारे मसल्स पर इंसिजन रखे जाते हैं, हमारे जॉइंट्स पर जो कट लगाए जाते हैं पीछे इंसिजन लाइन पर थोड़ी मसल्स उसकी वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेन हो सकते हैं। एब्डोमिनल सर्जरीज, यानी कि पेट की जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि सी सेक्शन हो सकता है, सीजरियन जिसमें होता है, उस दौरान भी हमें इस तरीके का बैक पेन देखने को मिल सकता है। जैसे ही सी सेक्शन होता है, ये आपकी पेट की और स्पाइन की पीछे की दोनों मसल्स को कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। फिर आता है गैस्ट्रिक इंड्यूस्ड बैक पेन, यानी कि जब हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, खाना हमें भूख ना लगी हो, हम फिर भी खाना खाते हैं, तो उस दौरान ये प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। हमें खाना तभी खाना चाहिए जब हमें भूख लगी हो। जब एसिड बनता है हमारे पेट के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड जब बनना शुरू होता है, उस दौरान अगर हम खाना खाते हैं तो वो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर हम ऐसे अननेचुरल वे से भी जब खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में ब्लॉटिंग होना शुरू होता है, यानी कि पेट फूलता, जिसकी वजह से ये बैक पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये थे कुछ इसके मुख्य बैक पेन के कारण। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस ज़रूर आपके लिए ला सकें। नमस्कार।